गुड मॉर्निंग। देखिए कल अपन ने क्या किया था, कल के लेक्चर में अपन ने न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। नहीं, न्यूमेरिकल्स किस टॉपिक पे सॉल्व कर रहे थे? डिस्पर्सन वाले पे, कि एंगुलर डिस्पर्सन निकालना, डिस्पर्सिव पावर निकालना, इन सारे टॉपिक पे अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। जो अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वो बेसिकली इस फॉर्मूला पे बेस्ड था। एक था एंगुलर डिस्पर्सन थीटा बराबर म्यू वी माइनस का म्यू आर इंटू ए। म्यू वी का मतलब क्या हुआ? वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस म्यू आर का रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ए एंगल ऑफ प्रिज्म। उसके बाद अपन ने ओमेगा पढ़ा था, ओमेगा बराबर होती है थीटा बाई डेल्टा। ये थीटा क्या था? एंगुलर डिस्पर्सन, और ओमेगा क्या है? डिस्पर्सिव पावर, और डेल्टा क्या है? मीन रे डेविएशन। फिर थीटा, इसी का दूसरा फॉर्मूला आया था म्यू वी माइनस का म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस का 1। इसी दोनों फार्मूला पे अपन ने क्या किया था? क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ये क्या है? येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कभी कभी क्वेश्चन में येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया नहीं होता है, तो जनरली वायलेट और रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका अगर अपन मीन ले लेते हैं तो येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। वायलेट और रेड कलर को बाउंड्री कलर्स भी कहते हैं, मगर कभी कभी वायलेट के जगह कुछ और भी कलर दे देता है। जैसे मान लीजिए ब्लू और रेड है, तो हमने आपको बताया था वायलेट और रेड में वायलेट कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है, रेड कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर वायलेट कलर ना दे क्वेश्चन में, अगर वायलेट कलर ना दे क्वेश्चन में, तो अगर वायलेट कलर ना दे क्वेश्चन में तो उसके जगह कोई ना कोई दो कलर और देगा। देख लेंगे जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी फॉर्मूला में पुट करते समय उसको वायलेट कंसीडर कर लेंगे, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसको अपन क्या कंसीडर कर लेंगे? रेड कलर कंसीडर कर लेंगे। इन सारे पे बहुत सारा अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। अब कुछ टॉपिक है सम नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट। सूर्य के प्रकाश के कारण प्रकृति में प्राकृतिक रूप से घटने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या है? सम नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट। सूर्य के प्रकाश के कारण घटने वाली कुछ प्राकृतिक घटनाएं। सूर्य के प्रकाश के कारण घटने वाली कुछ प्राकृतिक घटनाएं। अब ध्यान से समझिए, सनलाइट के कारण कौन सी फिनोमिना जो नेचुरल है वो देखने को मिलती है। आपने सुना होगा नाम रेनबो का। रेनबो हिंदी होती है इसकी इंद्रधनुष। रेनबो देखने को मिला होगा आपको। ऐसा देखने को कब मिलता है? सबसे पहली बात, ये रेनबो कब दिखता है? रेनबो दिखता है कि जैसे मान लीजिए इधर सन है, मान लीजिए हम जहाँ खड़े हैं हमारे तरफ, मान लीजिए इधर जो है इधर सन है और कहीं दूर में बारिश हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? बारिश हो रही है। ये बारिश हो रही है, रेन हो रही है, वर्षा हो रही है इधर, और अपन खड़े कहाँ हैं? यहाँ। ध्यान से देखिएगा, मतलब दूर, मतलब मान लीजिए ऐसे कि हम जिस गांव में रहते हैं, सपोज मान लीजिए वहाँ सूर्य उदय है, वहाँ सूर्य उगा हुआ है, अगल बगल के गांव में मान लीजिए बारिश हो रही है। तब आप जब अपने गांव से सूर्य के तरफ आप क्या रखेंगे? अपने बैक को, और अपने फ्रंट वाले पोर्शन को किधर रखेंगे? जिधर वर्षा हो रही है। तब क्या होती है? तब आपको इंद्रधनुष देखने को मिलता है, और दो इंद्रधनुष देखने को मिलता है। आपने देखा होगा ऐसे 7 कलर्स ऐसे होते हैं। ऐसा देखने को मिलता है। अब होती क्या है? पहली बात समझिए ध्यान से, रेनबो होता कैसे है वो समझेंगे बाद में, पहले होती क्या है वो समझते हैं। कि मतलब जब किसी रीजन में रेन हो रहा हो
और जहाँ हम खड़े हैं उधर क्या हो, सूर्य का प्रकाश हो। तो अगर हम किधर खड़े हो जाए, सूर्य के प्रकाश की तरफ, मान लीजिए सन इधर है और इधर हमारा बैक हो, और इधर जिधर बारिश हो रही है उधर हमारा क्या हो, फ्रंट एंड हो, फ्रंट वाला चेहरा हो, आगे वाले सामने वाला चेहरा। तब आपको इसके दौरान क्या आपको देखने को मिलता है, रेनबो। दो तरह के रेनबो होते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये 7 कलर की पट्टी, ये 2 देखने को मिलता है, ये 2 देखने को मिलता है आपको। क्या क्या, एक में क्या होती है, इसको कहते हैं प्राइमरी, इसको कहते हैं प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। और इसको कहते हैं सेकेंडरी रेनबो। सर अंतर क्या है दोनों में, आराम आराम से सारी बात बता रहा हूं। द्वितीयक इंद्रधनुष। अब इधर देखिए होती क्या है, ये जो प्राइमरी जो पहले दिखती है ना, होता क्या है, मैं आपको इसका फोटो जो रियल दिखने को मिलता है, रियल जो दिखता है उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपके ग्रुप पे, कि आप देखिएगा क्या अंतर है इसमें और इसमें। ये थोड़ा ज़्यादा चमकती है, ये थोड़ा ज़्यादा साफ दिखता है, ये थोड़ा हल्का कलर का दिखता है, मतलब इसके तुलना में ये वाला थोड़ा ज़्यादा चमकता हुआ ब्राइट दिखता है, जबकि ये वाला थोड़ा कम ब्राइट दिखता है। मगर 7 कलर इसमें भी दिखती हैं। अंतर क्या होता है, प्राइमरी वाले रेनबो में इधर वाला जो सबसे लास्ट पट्टा है वो वॉयलेट का रहता है, और इधर होता है रेड कलर का। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब प्राइमरी वेव फ्रंट में आप क्या, सॉरी कह रहे हैं प्राइमरी वेव फ्रंट, अच्छा आगे आएगा वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट। प्राइमरी रेनबो में आपको क्या देखने को मिलेगा, सुनिएगा, कि यहाँ जो 7 रंग यहाँ भी दिखेगा और 7 रंग यहाँ भी दिखेगा। सर अंतर क्या होगा, यहाँ हर एक लाइट ज़्यादा चमकती हुई दिखाएगी, मतलब आपको इजीली दिखाई देगा 7 कलर, मगर यहाँ इसके तुलना में थोड़ा हल्का हो रहेगा, फेड कलर रहेगा, यहाँ थोड़ा हल्का कलर रहेगा 7 कलर, मगर यहाँ हल्की कलर होंगी, जबकि यहाँ थोड़ी डार्क कलर होंगी। तो इसमें आपको नीचे वाला पट्टी किसका दिखेगा, वायलेट कलर का, ऊपर वाला पट्टी किसका दिखेगा, रेड कलर का। और ये क्या दिखेगा, ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, ज़्यादा चमकता हुआ, डार्क दिखेगा, मतलब डार्क मतलब कलर में गहरी रंग की दिखेगी, डार्क मतलब अंधेरा नहीं, गहरी रंग की, मतलब ज़्यादा ब्राइट करता हुआ ये 7 कलर का पैटर्न दिखेगा। जबकि यहाँ पे आपको ये सबसे नीचे दिखेगा रेड और ऊपर दिखेगा वॉयलेट, जबकि ये वाला थोड़ा सा क्या होगा, हल्का होगा, लाइट कलर का होगा। तो ये अंतर है, 2 तरह का रेनबो देखने को मिलता है, एक को कहते हैं प्राइमरी रेनबो, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, नीचे वाला जो होता है सबसे, वो क्या होती है, वॉयलेट कलर का, और टॉप वाला क्या होती है, रेड कलर का। जबकि सेकेंडरी रेनबो में क्या होती है, नीचे वाले रेड कलर का और टॉप वाला किसका होता है, वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, टॉप वाला किस कलर का होता है, वॉयलेट कलर का होता है। तो ये ज़्यादा डार्क दिखती है, जबकि ये हल्का दिखती है, ये लाइट दिखती है। अब रेनबो होता कब है, जब एक तरफ सूर्य का प्रकाश हो, दूसरे छोर, मतलब एक मान लीजिए ईस्ट में सन उगा हुआ है और वेस्ट की तरफ बारिश हो रही है, हम किधर घूमे हुए हैं, हम बारिश की तरफ हमारा मुंह है और सन की तरफ हमारा बैक है, तब अगर अपने को तब क्या दिखता है कि वो रेनबो का पैटर्न देखने को मिलता। अब कैसे होता होगा उस पर आते हैं। पहले ये समझ में आया कि रेनबो होती क्या है, जब किसी एक किनारे पे, एक छोर पे क्या हो रहा हो, सन की रोशनी हो, उधर सूर्य उगा हुआ हो। ऐसा आप देखते होंगे ना कभी कभी कि अपने लोग के तरफ सूर्य उगा रहता है और दूसरे तरफ क्या रहता है, बारिश हो रही होती है। तो आप देखेंगे कि सन के अपोजिट अगर आप खड़े हो जाएंगे, किधर की तरफ, वर्षा की तरफ, जिधर वर्षा हो रही है उधर, तो आपको तब दिखेगा इंद्रधनुष, है ना। तो ये बात श्योर है कि एक तरफ सन उगा रहना चाहिए, दूसरे तरफ बारिश होनी चाहिए। और जब 2 तरह का अपने को इंद्रधनुष देखने को मिलता है, एक क्या होती है, एक तो गहरी कलर की होती हैं, डार्क कलर की होती हैं, ज़्यादा चमकती हुई होती हैं, जिसमें नीचे वाला जो पैटर्न होता है वो वॉयलेट का होता है, ऊपर वाला रेड का होता है। इसमें नीचे वाला रेड का, ऊपर वाला वॉयलेट का, और ये हल्की कलर की होती है। तो ये सेकेंडरी रेनबो होता है और ये प्राइमरी रेनबो होता है। अब समझते हैं एक्चुअली होती क्या है, कैसे ये रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो पहले बात करते हैं अपन प्राइमरी रेनबो की। किसकी, प्राइमरी रेनबो की। एक्चुअली होती क्या है ना, एक्चुअली ऐसा है
कि मान लीजिए प्राइमरी रेनबो की पहले हम बात कर लेते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो, ये सब नेचुरल फिनोमिना है जो किसके कारण देखने को मिलता है? सूर्य के प्रकाश के कारण, सनलाइट के कारण। अब होती क्या है, मान लीजिए सपोज देखिए वर्षा की बूंद ऐसी होती है, ऐसा ड्रॉप वाइज ऐसा होगा, मगर हम मान लेते हैं स्फेरिकल, आपको समझाने के लिए। क्या मान लिया अपन ने? स्फेरिकल। आराम से समझिए, ये क्या है? रेन ड्रॉप है। ये क्या है? वर्षा की बूंद है। अरे हुआ क्या, बारिश हो रही तो वर्षा की बहुत सारी बूंद आएंगी ना, तो बूंद पे क्या होती है, इधर से सनलाइट आई। क्या आई? इधर से सनलाइट, सनलाइट आया। अब इधर मीडियम क्या है, जिधर से सनलाइट आ रही है उधर मीडियम क्या है? एयर है। अब जैसे ये किसमें एंटर कर रही है वो सनलाइट? पानी के बूंद में, रेन ड्रॉप में, पानी के बूंद में, जैसे वर्षा की बूंद में जैसे वो एंटर कर रही, मीडियम चेंज हुआ कि ना? अरे भाई बबल बना हुआ है किसका? पानी का। तो उस पानी के अंदर का मीडियम और बाहर का मीडियम में अंतर होगा ना। बाहर वाला एयर है तो इसके रिस्पेक्ट में अंदर वाला क्या होगा? डेंसर। पानी की बूंद है तो अंदर पानी होगा। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे ये सनलाइट आया, बताइए इस पॉइंट पर क्या नॉर्मल ऐसा होगा? तो रेयर से डेंसर जाता है तो लाइट से किधर बेंड करती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। मगर ये सनलाइट कैसी कलर की? वायलेट, सॉरी कह रहे हैं वायलेट, वाइट कलर की है अभी। हाँ, तो जैसे ये हुआ तो एंटर किया इसमें, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड करेगी और ये क्या हो जाएगी? 7 कलर में बढ़ जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करेगी? वायलेट कलर। उससे कम कौन करेगी? रेड कलर। तो ये कौन है? ये वायलेट कलर है। ये कौन है? रेड कलर। बताइए यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्रैक्शन, या यूं कह सकते हैं यहाँ हो गया डिस्पर्सन। रिफ्रैक्शन हुआ ना रेयर से डेंसर, और चूंकि व्हाइट लाइट आया और 7 कलर में बट गया तो इस फिनोमिना को डिस्पर्सन कहते हैं ना। तो यहाँ हुआ डिस्पर्सन। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे फिर से ये नॉर्मल है कि नहीं? अब यहाँ ऐसा हो जाता है कि इस रेन ड्रॉप के लिए क्रिटिकल एंगल 48 डिग्री होती है। रेन ड्रॉप के लिए क्रिटिकल एंगल कितनी होती है? 48 डिग्री। और जैसे यहाँ ये लाइट इस पॉइंट पर गिरा तो यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। तो आप ही बता दीजिए क्या होगा? TIR होगा या नहीं होगा? TIR होगा या नहीं होगा? तो ये आ जाएगा रेड कलर इधर और वॉयलेट कलर इधर देखने को मिलेगा। रेड कलर इधर यहाँ देखने को मिलेगा और वॉयलेट कलर यहाँ देखने को मिलेगा। मतलब समझिए क्या हुआ, पहली बार व्हाइट लाइट इस सरफेस पे गिरा, रेयर से डेंसर गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। ज़्यादा डेविएट कौन करेगा? वॉयलेट कलर वाली लाइट। ज़्यादा डेविएट कौन करेगा? वॉयलेट कलर वाली लाइट ज़्यादा डेविएट करेगी। ठीक है, वॉयलेट कलर वाली लाइट ज़्यादा डेविएट करेगी। थोड़ा सा क्लियर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हाँ, चलिए, ये रेड है और ये क्या है? वॉयलेट। अब ये रेड यहाँ क्या हो गया? एट आई ग्रेटर देन IC पे क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ TIR होके ये रेड यहाँ आ गया, जबकि वॉयलेट कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ये वॉयलेट हो गया और ये रेड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? वॉयलेट और ये क्या हो गया? रेड। मतलब क्या होगा? मतलब ऐसा होगा कि यहाँ से ये वॉयलेट बाहर आएंगी, यहाँ से ये रेड कलर वाली बाहर आएंगी। मतलब ये वॉयलेट और ये रेड कलर, मतलब हुआ क्या क्या? पहले सनलाइट क्या हुआ? रेन ड्रॉप पे जाके इंसिडेंट हुआ। चूंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो रेयर से डेंसर जाते हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। तो ये बेंड किया, ज़्यादा बेंड कौन किया? वॉयलेट कलर की लाइट। फिर उससे कम, मतलब मैंने 7 कलर को नहीं दिखाया, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ये फिगर दिखा पाना, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। वॉयलेट और बाउंड्री कलर को दिखा दिए तो उसके बीच में सारा कलर पहले से है ही, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, तो अब एक बात ध्यान से समझिएगा। हाँ सुनिएगा, इधर से क्या हुआ? तो जैसे ये लाइट इस सरफेस पे यहाँ इंसिडेंट हुआ तो ये क्या हुआ? स्प्लिट कर गया 7 कलर में। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? डिस्पर्सन। फिर ये लाइट इस सरफेस पे आई, इस प्रकार आई कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया और यहाँ क्या हो गया? TIR हो गया। क्या हो गया? TIR हो गया। ठीक है, TIR हो गया।
हाँ, अब देखिए ध्यान से हुआ क्या, फिर ये इस सरफेस पे गिरी, फिर यहाँ क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ये इधर चला जाएगा, इधर ये रिफ्रैक्शन होगा, ये इधर चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये कौन है, वायलेट कलर की लाइट। तो वायलेट कलर की लाइट जो है ओरिजिनली लाइट से कितना डेविएट हुई, मतलब इनिशियली लाइट तो ऐसे आया ना, और फाइनली वायलेट लाइट ऐसे निकल रही, तो ये इससे कितना बेंड करती हैं, ये इससे 42 डिग्री बेंड करती हैं, 40 डिग्री। और सनलाइट के तुलना में ये रेड कलर वाली लाइट कितनी बेंड करती है, 42। मतलब वायलेट कलर वाली कितने से बाहर निकलते हुए आती है, 40 से, और ये वाला रेड कलर वाली लाइट कितने से बाहर निकलते हुए, कितने डिग्री के एंगल पे वो बाहर निकलती है ओरिजिनली से, 42 डिग्री पे। आराम से पहले समझिए, ये ऐसा देखने को मिला। अब ऐसा देखने को मिला, ये कौन है, वायलेट, और ये कौन है, रेड। मतलब ज़्यादा डेविएट, यहाँ देखिए जो इमर्ज लाइट है वायलेट और रेड की जो बाहर निकल रही है, वो रियल लाइट से कितना ज़्यादा डेविएट हुआ, तो रेड वाला ज़्यादा डेविएट होता हुआ निकल रहा है, जबकि वायलेट वाला उसके तुलना में थोड़ा कम है। ये 42 पे आ रहा है, जबकि ये 40 पे आ रहा है, ठीक है। अब हमारे एटमॉस्फेयर में ये तो एक ही ना रेन ड्रॉप बनाया, मगर एक ही रेन ड्रॉप थोड़े होगा, बहुत सारा होगा। मान लीजिए ये बहुत सारा रेन ड्रॉप है, ये बहुत सारा रेन ड्रॉप है। मान लीजिए एक सिंगल इस रेन ड्रॉप पर सनलाइट इंसिडेंट हुई, इस रेन ड्रॉप पे सनलाइट इंसिडेंट हुई, तो क्या होगा, तो वायलेट कलर इधर जाएगा और रेड कलर इधर आएगा, ये रेड और ये वायलेट। और मान लीजिए हमारी आंख यहाँ है, तो हमको क्या दिखेगा, हमको दिखेगा कि हमारी आंख पे सिर्फ कौन आया, रेड कलर की लाइट, ठीक। अब किसी दूसरे वाले रेन ड्रॉप पे जब स्ट्राइक किया, तब क्या होगा, तब वायलेट कलर तो इधर आएगा, जबकि रेड कलर इधर चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला पोर्शन से क्या आया, रेड ना, तो ऊपर वाला पैटर्न में रेड कलर ऊपर होगा, जबकि नीचे कौन सा पैटर्न होगा, नीचे पैटर्न होगा वायलेट कलर का भी का। तो देखिए प्राइमरी रेनबो में ऊपर आर रेड और नीचे वायलेट है क्या, इस कारण से ये प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ऊपर पे कौन सा कलर दिखता है, रेड कलर, और नीचे वाले पे कौन सा कलर दिखता है, वायलेट कलर दिखता है। ये है प्राइमरी रेनबो। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज हुआ। पहली बार क्या हुआ, डिस्पर्सन, फिर दूसरी बार TIR, और तीसरी बार रिफ्रैक्शन। मतलब इसमें 3 फिनोमिना होती है। क्या क्या, पहली बार बोल सकते हैं आप, क्या हुआ, डिस्पर्सन। क्या हुआ पहली बार, डिस्पर्सन बोल दीजिए या रिफ्रैक्शन बोल दीजिए, दोनों हो सकता है। पहली बार क्या हुआ, डिस्पर्सन या रिफ्रैक्शन। फिर दूसरी बार क्या हुआ, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और तीसरी बार क्या हुआ, तीसरी बार फिर से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। तो ये 3 बार ऐसी घटना घटने के बाद, 3 बार ये प्रोसेस होने के बाद तब जाके अपने को रेनबो दिखाई देता है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, प्राइमरी रेनबो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जिसको अपन प्राइमरी रेनबो कह रहे हैं, ठीक है। चलिए सेकेंडरी रेनबो के बारे में बता रहा हूँ, यहीं पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, यहीं बता रहा हूँ, इसको बस थोड़ा सा अथी कर दे रहा हूँ। सेकेंडरी रेनबो क्या होती है, सेकेंडरी रेनबो, इस बार यहाँ पे कितनी बार TIR हुआ, 1 बार, जबकि सेकेंडरी रेनबो बाल में 2 बार TIR होती है। मान लीजिए ये कोई क्या है, रेन ड्रॉप है। अब ये रेन ड्रॉप है, यहाँ से कोई सनलाइट क्या हुई, यहाँ इंसिडेंट हुई, तो ये क्या करेगी, 7 कलर में रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ये होगी वायलेट और ये होगी रेड। ये कौन सा, वायलेट, और ये कौन सा, रेड, ठीक। फिर यहाँ ऐसे होता है कि क्रिटिकल एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होता है यहाँ पे, ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, तो आई जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाती है, और यहाँ TIR होता है, फिर ये इधर चला जाता है, और ये TIR होने के बाद फिर से एक बार TIR होगा, फिर से एक बार TIR होगा, और ये इधर चला जाएगा, और ये इधर आ जाएगा। ये वायलेट हो गया और ये रेड हो गया, ये वायलेट कलर और ये रेड कलर। एक देखिए, एक बार यहाँ क्या हुआ, डिस्पर्सन,
फिर यहाँ क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर ये लाइट यहाँ गया, यहाँ फिर से क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ। अब आपको देखने को मिलेगा कि रेड कलर की लाइट और वायलेट कलर की लाइट वो बाहर निकलेगी, रेड कलर की लाइट और वायलेट कलर की लाइट बाहर निकलेगी। फिर यहाँ क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। आराम से देखिए, ये V है, ये R है, फिर यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन होने से क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने के कारण रेड कलर की लाइट और वायलेट कलर की लाइट में, रेड कलर ओरिजिनली लाइट रे से 50 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर आएंगी, जबकि वायलेट कलर की लाइट ओरिजिनली लाइट से 53 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर आएगी। ये हो गया रेड और ये हो गया वायलेट। इस बार कौन ज़्यादा एंगल बना रहा है, वायलेट। कितने का, 53 का, और रेड कलर कितने से, 50 से। यहाँ जबकि प्राइमरी रेनबो में क्या था, प्राइमरी रेनबो में था कि ओरिजिनली इंसिडेंट रे से इमर्ज होने वाली वायलेट रे कितने एंगल पे, 40 पे, और रेड वाले कितने पे, 42 पे, ठीक है। और जबकि सेकेंडरी रेनबो में जो इनिशियली वाइट लाइट थी, सनलाइट थी, उसके तुलना में रेड वाले कितने पे, 50 पे, जबकि वायलेट वाले कितने पे, 52 पे, ठीक है। अब क्या होगा सुनिएगा, फिर से वही बात, रेन ड्रॉप तो बहुत सारा होगा ना, एक दो ही थोड़े होगा, बहुत सारा रेन ड्रॉप होगा। मान लीजिए किसी एक रेन ड्रॉप पे लाइट पड़ी, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि सबसे कम डेविएट कौन करेगा, रेड वाली, और वायलेट वाली ज़्यादा डेविएट करेगा। ये तो हमारे आँख पे क्या देखने को मिलेगा, हमारे आँख पे देखने को मिलेगा वायलेट कलर। फिर मान लीजिए सनलाइट किसी दूसरे रेन ड्रॉप पे गिरा, तो यहाँ से रेड वाली लाइट पहले कम डेविएट करेगी, तो यहाँ रेड दिख जाएगा हमारे आँख पे, और जबकि वायलेट वाली अंदर चली जाएंगी, नीचे चली जाएंगी। तो देखिए सेकेंडरी वाले में ऊपर आपको क्या दिखेगा, वायलेट वाला रीजन, वायलेट दिखेगा मतलब भी, और नीचे क्या दिखेगा आपको, रेड वाला। तो देखिए ऐसा है क्या, ऊपर कौन सा है सेकेंडरी रेनबो में, वायलेट, नीचे कौन है, रेड। आपको समझ में आया, ये चीज़ समझिए। यहाँ पे देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनिशियली जो इंसिडेंट रे हुआ उसकी तुलना में जब इमर्ज रे निकल रही तो वायलेट 40 पे डेविएट किया, 40 से डेविएट करते हुए निकला, जबकि रेड कितने से, 42 से। अब ऐसा रेन ड्रॉप तो बहुत होगा ना हमारे पास। मान लीजिए एक सनलाइट एक रेन ड्रॉप पे गिरा, तो वायलेट और रेड में ज़्यादा डेविएट कौन करेगा, रेड, 42 पे। तो 42 वाला लाइट हमारे आँख पे आया, तो पहले क्या दिखेगा, रेड। दूसरे रेन ड्रॉप पे गिरा, तो इस बार जो है उसका वायलेट ही हमारे आँख पे दिख जाएगा, क्योंकि इसके लिए ये ना ओरिजिनल लाइट रे हुआ, तो इसके तुलना में तो ये 40 डिग्री, ये वाला ना 42, तो रेड बाहर चला गया, जबकि वायलेट ही यहाँ दिखा। तो हम इसीलिए कहे ऊपर वाला रीजन क्या दिखेगा प्राइमरी रेनबो में, रेड, जबकि नीचे वाला रीजन क्या दिखेगा, वायलेट। इसीलिए बनाया ऊपर वाला रेड, नीचे वाला वायलेट। सेकेंडरी में क्या हुआ, सेकेंडरी रेनबो में, सेकेंडरी रेनबो में एक बार डिस्पर्सन हुआ, एक बार क्या हुआ, डिस्पर्सन बोल दीजिए या रिफ्रैक्शन बोल दीजिए। एक बार डिस्पर्सन हुआ, या इसको रिफ्रैक्शन भी कहेंगे, मेनली डिस्पर्सन बोल दीजिए। और 2 बार TIR हुआ। TIR कितनी बार हुआ, 2 बार, 2 बार TIR, और चौथा और क्या हुआ, फिर से लास्ट में क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। तो इस तरह से टोटल 2 बार तो TIR हुआ, 1 बार डिस्पर्सन हुआ, 2 बार TIR, 1 बार डिस्पर्सन और 1 बार रिफ्रैक्शन। ये टोटल इतनी फिनोमिना के बाद क्या दिखती है अपने को, सेकेंडरी रेनबो देखने को मिलता है। जबकि प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, 1 बार डिस्पर्सन, 1 बार TIR और 1 बार रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। उसी तरह मैंने अभी यहाँ क्या बोला, देखो एक सनलाइट यहाँ गिरा, इसका क्या हुआ, डिस्पर्सन, ज़्यादा डेविएट कौन करता है, नॉर्मल की तरफ कौन घूमता है, वायलेट, फिर रेड, फिर यहाँ TIR हुआ, फिर यहाँ TIR हुआ, फिर यहाँ क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। तो ये रेड कलर की लाइट, ये रेड कलर की लाइट ओरिजिनली से 50 डिग्री पे, जबकि वायलेट कलर की लाइट ओरिजिनली से 53 पे। तो ज़्यादा डेविएट इस बार करता हुआ कौन निकल रहा है, वायलेट, उसके तुलना में रेड कम कर रहा है। एक पहली सनलाइट एक रेन ड्रॉप पे गिरी, तो वायलेट आए रेन ड्रॉप से, इस ओरिजिनली इंसिडेंट लाइट मतलब सनलाइट के तुलना में रेड तो कम में ना डेविएट करेगी, जबकि वायलेट ज़्यादा करेगी 53।
तो वॉयलेट हमारी आंख पे आ जाएंगी। दूसरे वाला रेन ड्रॉप पे फिर से सनलाइट गिरा तो रेड वाला कम डेविएट करेगी, तो इस बार रेड वाला ही दिख जाएगा जबकि वॉयलेट वाला बाहर चला जाएगा। इसीलिए अपने को ऊपर क्या दिखता है, वॉयलेट, नीचे क्या दिखता है, रेड। तो ये है सनलाइट के कारण दिखने वाली नेचर में जो ये फिनोमिना है, कौन सी, रेनबो। दो तरह की होती है, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। सारा चीज़ हमने आपको समझा दिया होता कैसे है। मैं इसको रियल फिगर जो होती है उसका मैं पिक्चर आपको भेजूंगा, आप तब देखिएगा, आपको एनालाइज हो जाएगा मैं बताना क्या चाह रहा था, ठीक है। उसके बाद थ्योरी मैं लिख के भेजूंगा क्या क्या है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकिरणन। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है कि कोई लाइट आ रही है अपने पाथ पे, अचानक क्या हुआ, उसका पाथ चेंज हो गया। जैसे ऐसे सोच सकते हैं अपन क्या, कि मान लो सेंड होती है ना, सेंड मान लीजिए सपोज सेंड का एक छोटा सा स्फेरिकल शेप का बॉल बना लिया और सेंड को मारो वॉल पे जैसे मारेंगे तो अभी सारा सेंड ऐसे जा रहा था, फिर वो सारा सेंड क्या होगा, बिखर के सब तरफ फैल जाएगा क्या। वही हुआ कि लाइट पहले आ रही थी ऐसे, उसके बाद फिर क्या होगी, वो फैल जाएगी। सोचिए तो ऐसा कब होगा सर, जब लाइट ये आ रही हैं और किसी चीज़ से जहाँ टकराएंगी तो क्या सब तरफ नहीं फैल जाएंगी। ऐसे सोचो, मान लो अब किससे टकराएगी, तो हमारे ये किससे टकराएगी, तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है, नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर में मान लीजिए बहुत सारा डस्ट पार्टिकल है। अब क्या हुआ, जैसे आया एक लाइट, कोई भी सनलाइट मान लीजिए, तो इस डस्ट पार्टिकल से जैसे टकराया ये लाइट इधर इधर फैल गया ऐसे, क्या इस लाइट का पाथ चेंज हुआ कि नहीं। इसी को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकिरणन, ठीक है। अब कितना कोई लाइट स्कैटर्ड करेगा ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो पहली बात इसकी कंडीशंस होती हैं कि ये है हमारी लाइट जो आके स्ट्राइक करेंगी, तो उस लाइट का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा ना, लैम्डा, और ये लाइट जिस पार्टिकल से टकराएगा, ये लाइट जिस पार्टिकल से टकराएगा उस पार्टिकल का साइज भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो मान लीजिए हम इसके साइज को क्या मान लेते हैं, ए, अरे साइज मतलब नहीं समझे, उसका कुछ ना कुछ बाबू डाया होगा ना, अरे पार्टिकल का साइज मान लेते हैं कि वो स्फेरिकल है तो उसकी कुछ ना कुछ डाया होगी। तो क्या कह रहा है कि अगर पार्टिकल का साइज, अगर पार्टिकल का साइज क्या हो, साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स का मतलब हो गया स्मॉल ए, क्या हो, वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा कम हो, मतलब साइज क्या हो, बहुत छोटा हो, किसके तुलना में, कि उस पार्टिकल पे जो लाइट टकराने आ रही है, जो लाइट उससे टकराने के बाद स्कैटर्ड होगी, फैलेगी, अगर उस लाइट की वेवलेंथ से पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा तभी जाके स्कैटरिंग होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो एक कंडीशन याद रखेंगे कि लाइट के स्कैटरिंग होने के लिए क्या कंडीशन है, कि लाइट जिस पार्टिकल से टकराएगा, टकराने वाले पार्टिकल को कहते हैं स्कैटर, SCATTER, स्कैटरर, मतलब जो इसको स्कैटर्ड करवाएगा लाइट को। तो लाइट आया, इस पार्टिकल से टकराया, तो ये अपने बहुत सारे डायरेक्शन में क्या होगा, लाइट फैल जाएगा। तो क्या लाइट का पाथ, डायरेक्शन चेंज हुआ, इसी घटना को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग होने के लिए कंडीशंस क्या है, कि लाइट जिस पार्टिकल से टकराएगा उस पार्टिकल की साइज लाइट के वेवलेंथ के तुलना में बहुत ही छोटी होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए, तभी जाके स्कैटरिंग होगा। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, वो साइंटिस्ट का नाम था रेले, RAY
LEIGH, रैले, RAYLEIGH। इन्होंने अपना एक लॉ दिया, किसके लिए? स्कैटरिंग के लिए, रैले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। रैले एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने अपना एक लॉ दिया कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। क्या मतलब है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। हाँ, देखिए इन्होंने क्या बोला, ये रैले जो एक साइंटिस्ट था, इन्होंने क्या बोला कि जिस लाइट के लिए वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसमें स्कैटरिंग कम होगा, मतलब वो कम फैलेगा, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसमें स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। कौन बोला? रैले। पहली बात क्या क्या अभी तक समझाया आपको, स्कैटरिंग होती क्या है ये तो समझ में आया। स्कैटरिंग समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है कि स्कैटरिंग क्या होती है। कोई लाइट किसी पार्टिकल से टकराया, अब बहुत सारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल है, रेन ड्रॉप है, बहुत सारा है, तो जैसे उससे टकराएगा तो अगर उस पार्टिकल का साइज, जिससे वो लाइट टकराएगा, अगर उस पार्टिकल का साइज लाइट के वेवलेंथ के तुलना में बहुत छोटा हो तो यहाँ पे क्या होगी? स्कैटरिंग होगी। तब यहाँ पे क्या होगा? स्कैटरिंग होगा। और कितना अमाउंट में स्कैटर्ड होगा ये किस पे डिपेंड करता है? तो इसके लिए एक साइंटिस्ट आया, रैले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। उन्होंने क्या बोला कि किसी लाइट का स्कैटरिंग कितना अमाउंट में होगा ये डिपेंड करेगा उसके वेवलेंथ पे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ⁴, मतलब जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा स्कैटरिंग कम होगी। मतलब ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके लिए स्कैटरिंग कम होगी। बताइए विवग्योर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस लाइट के लिए होती है? रेड कलर के लिए, मतलब रेड कलर कम फैलेगा, रेड कलर की स्कैटरिंग कम होगी। सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट की, मगर वॉयलेट की वेवलेंथ कम है तो इसीलिए उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि इसका क्या एप्लीकेशन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या एप्लीकेशन है। पहला, आपने सुना होगा ना, आसमान नीला दिखाई देता है। आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई। स्काई जो है वो किस कलर का दिखाई देता है? ब्लू कलर का। नहीं, स्काई किस कलर का दिखाई देता है? ब्लू कलर का। आसमान किस कलर का दिखाई देता है? नीला कलर का। अब देखिए क्यों ये नीला कलर का दिखाई देता है ये समझते हैं। तो हमारा जो आसमान है, मतलब जो स्काई है, वो हमारे अर्थ सरफेस से बहुत दूर है। स्काई जो है हमारे अर्थ सरफेस से क्या है? बहुत दूर है। अब होगा क्या, देखिए, जैसे मान लीजिए वो स्काई जो है हमारे अर्थ सरफेस से क्या है? बहुत दूर है। तो जैसे उस स्काई से लाइट आएंगी, जैसे उस स्काई से क्या होंगी? लाइट आएंगी। अरे मान लीजिए ऐसे, इसको मान लीजिए कि ये क्या है? स्काई है, और ये हमारा अर्थ है जहाँ पे हम खड़े हैं। हमें को ना स्काई ब्लू दिखता है, तो स्काई से लाइट आ रही होंगी, ठीक, वाइट लाइट। अब जैसे जैसे ये लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी तो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? वो लाइट, अब हमारे एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल है, वाटर ड्रॉपलेट्स है कि नहीं? तो जैसे वो लाइट आएंगी ना तो यहाँ क्या होगा? टकराएगा, तो यहाँ क्या होगा? स्कैटरिंग होगी। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चला स्कैटरिंग? अरे साइंटिस्टों ने देखा कि उस डस्ट पार्टिकल का साइज लाइट के वेवलेंथ के तुलना में बहुत, अरे सोचो डस्ट पार्टिकल आंख से दिखता है क्या? नहीं दिखता है, जबकि लाइट की वेवलेंथ, विजिबल लाइट रे की वेवलेंथ तो होती है 4000 से 7000 के बीच एंगस्ट्रॉम में, तो उसकी वेवलेंथ जो होती है पार्टिकल के साइज से ज़्यादा हो जाती है। तो अगर वेवलेंथ पार्टिकल के साइज से ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग होगी। अब बताइए, तो यहाँ सारा कलर स्कैटर्ड होगा ना कि नहीं होगा? अगर सारा कलर स्कैटर्ड होगा तो बताइए सबसे ज़्यादा कौन स्कैटर्ड होगा? सबसे ज़्यादा कौन स्कैटर्ड होगा? सबसे ज़्यादा आपको स्कैटर्ड होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वही ना स्कैटर्ड होगा, वही ना फैलेगा। अब देखिए विवग्योर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है रेड कलर की। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है रेड कलर की, ठीक।
अब रेड कलर का अगर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसका तो स्कैटरिंग कम होगा ना। अब आते हैं, वेवलेंथ सबसे कम किस कलर का? वेवलेंथ सबसे कम वायलेट कलर का। तो इसका मतलब वायलेट कलर कम फैलेगा। यहाँ से आई सारी कलर, मगर कुछ फैल गई, तो जो फैल गई वो हल्की हल्की दिखेगी या नहीं दिखेगी? मगर जो डायरेक्ट आ जाएंगी, जो कम फैलेगी वही ना दिखेगी, हाँ या ना? यहाँ से लाइट आई सातों, मगर जो लाइट फैलेगी नहीं हर तरफ, तो वो जो लाइट फैल जाएगी वो आपको दिखेगी नहीं। आधे रास्ते में आते आते वो फैल गई तो आपको नहीं दिखे। मगर एक लाइट है जो डायरेक्ट आपके आंख तक आ रही है, जो कम फैल रही है, तो उसका चांस है ना दिखने का। तो बताइए सबसे कम वेवलेंथ किसका है? वायलेट का। तो अगर वेवलेंथ इसका सबसे कम होगा तो ये सबसे ज़्यादा फैलेगा, हाँ या ना? सबसे ज़्यादा फैलेगा। अब वायलेट सबसे ज़्यादा फैलेगा, मतलब फैलने का मतलब हुआ स्कैटर्ड होना, नहीं, फैलने का मतलब क्या हुआ? स्कैटर्ड होना। तो अगर वायलेट सबसे ज़्यादा फैलेगा, स्कैटर्ड होगा, जबकि रेड की वेवलेंथ क्या है? रेड की वेवलेंथ सबसे कम है। रेड की वेवलेंथ क्या है? सॉरी, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो इसमें स्कैटरिंग कम होगा, मतलब ये फैलेगा कम। फैलने कम, मैंने उल्टा कुछ बोल दिया, सॉरी। हाँ देखो भाई, ये लाइट आ रही है ना, जैसे अगर ये लाइट आएंगी तो आपके पास आते आते वो आपको फैलता हुआ दिखेगा, तो जो कलर फैलेगा तो आपको लगेगा क्या? मेरा आसमान उसी कलर का है। अरे आसमान से कोई लाइट निकली, मगर वो हमारे अर्थ पे आते आते वो क्या हो गई? फैल गई। तो अरे जैसे मान लो यहाँ से हमने लाल कलर की रंग की बॉटल ऐसे, मतलब या एक पाइप में लाल कलर का रंग निकाला और यहाँ आके वो लाल रंग फैल गया, तो क्या इस दीवार पे पूरे लाल रंग नहीं दिखेगा? कि अब क्या लगेगा कि ये दीवार का कलर कैसा है? लाल रंग का। तो वो स्काई से सारी लाइट आई, मगर फैली ज़्यादा कौन? स्कैटर्ड कौन हुई? वायलेट। मगर वायलेट हमको दिखती नहीं है, काहे? क्योंकि हमारे आँख के लिए वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। उसके बाद आगे और बढ़े, इंडिगो दिखनी चाहिए, वो भी हमारे आँख के लिए सेंसिटिव नहीं है, मगर ब्लू कलर ना हमारे आँख के लिए वो सेंसिटिव है, इसीलिए ना वायलेट दिखती है ना इंडिगो। जबकि ब्लू कलर से ज़्यादा स्कैटरिंग किस में होगा? वायलेट और इंडिगो में होगा। मगर वायलेट और इंडिगो हमारे आँख को नहीं दिखता है कि स्काई ना वायलेट कलर का है या इंडिगो। क्यों? चूँकि हमारे आँख के लिए वायलेट और इंडिगो कलर सेंसिटिव नहीं है। हमारी आँख वायलेट और इंडिगो के लिए सेंसिटिव नहीं है, तो किसके लिए है? ब्लू के लिए। इसीलिए वायलेट इंडिगो की तुलना में ब्लू कलर हमको दिखता है, मतलब जबकि रियल में स्कैटरिंग ज़्यादा किसका होता है? ब्लू कलर से ज़्यादा स्कैटरिंग होता है वायलेट और इंडिगो का, मगर फिर भी वायलेट इंडिगो कलर का अपने को स्काई नहीं दिखता है। कारण क्या है? हमारी आँख वायलेट और इंडिगो कलर के लिए सेंसिटिव नहीं होती है। तो हमारी आँख किसके लिए सेंसिटिव होती है? ब्लू के लिए होती है। बाकी इधर सबके लिए होती है, मगर इन सब में ब्लू कलर की वेवलेंथ कम, इसीलिए स्कैटरिंग ज़्यादा। तो इस बाकी पाँचों में ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका कैसा दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। क्लियर है? तो ये पहला एप्लीकेशन था स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। दूसरा एप्लीकेशन, क्लाउड्स के बारे में सुना होगा आपने। क्लाउड्स का बादल क्लाउड्स कैसा दिखता है? क्लाउड्स कैसा दिखता है भाई? क्लाउड्स वाइट दिखता है, नहीं, क्लाउड्स कैसा दिखता है? वाइट कलर्स ऑफ क्लाउड्स। अच्छा, आसमान और बादल एक ही चीज है या अलग अलग? अलग अलग है, एक ही चीज नहीं है भाई, अलग अलग है। सुनिए, ये जो स्काई होती है ना बाबू, वो बहुत दूर होती हैं, जबकि बादल हमारे अर्थ सरफेस के उस स्काई के तुलना में बहुत पास होती है। अगर आपने कभी हिली एरिया में गया होगा तो आपको लगा होगा ना हम ऊपर आ गए, जबकि बादल आपको नीचे दिखेगा, अगर गए होंगे तो, या मूवी सब में ऐसा सीन देखने को मिलेगा। तो आसमान बहुत ऊपर होती है, उसका हाइट बहुत ज़्यादा होता है, जबकि बादल का हाइट उतना नहीं होता है। तो बादल जो है लगभग अर्थ सरफेस से उतने दूरी पर नहीं होती है। तो होता क्या है सुनिएगा। अब मान लीजिए ये क्लाउड्स है, ये क्या है? क्लाउड्स है, बादल है जो अर्थ सरफेस के पास है। हाँ, अब ये अर्थ सरफेस के क्या है? पास है। तो अब सुनिए, इस क्लाउड से भी लाइट आएंगी, मगर अंतर क्या है पता है? सर वहां भी तो लाइट आ रही थी, वहां भी लाइट आ रही थी, यहां भी लाइट आ रही है। अंतर क्या है? यहां से लाइट जो आएंगी अर्थ सरफेस पे, तो बीच में जो पार्टिकल है ना, यहाँ पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। अरे यहाँ स्काई बहुत दूर था,
अर्थ बहुत इधर था जबकि इसके बीच में बहुत डिफरेंस है, तो पार्टिकल का साइज यहाँ बहुत छोटा होता है लगभग। यहाँ ये क्लाउड और अर्थ के बीच में जो पार्टिकल, मतलब अर्थ सरफेस के जितने पास होंगे पार्टिकल का साइज उतना ही बड़ा होगा, अर्थ सरफेस से जितना दूर होंगे पार्टिकल का साइज उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पार्टिकल का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब पार्टिकल का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है ना, किससे, यहाँ से आने वाली लाइट की, तो वो वेवलेंथ ना लगभग किसके बराबर हो जाता है, साइज ऑफ पार्टिकल के बराबर हो जाता है। तो इससे मतलब वेवलेंथ इतनी, मतलब साइज उसका पार्टिकल का इतना बड़ा हो जाता है कि स्कैटरिंग होती है, मगर सबसे देखने में यही लगता है कि सबसे इक्वली स्कैटर्ड हुआ। समझ पा रहे हैं, यहाँ पार्टिकल का साइज इसकी तुलना में बड़ी हो गई, इसीलिए यहाँ जो भी लाइट आई उसकी स्कैटरिंग आपको इक्वल अमाउंट में देखने को मिलता है। तो अगर सब लाइट का स्कैटरिंग इक्वल अमाउंट में है तो जैसा लाइट वहाँ से आया वैसे ना आपको यहाँ दिखेगा, क्योंकि हर एक लाइट स्कैटर्ड इक्वली अमाउंट में हुई है। तो बताइए अगर यहाँ से व्हाइट लाइट आया तो आपको दिखेगा भी तो कैसा, व्हाइट लाइट ही ना। तो हम क्या कहेंगे, बादल के केस में क्या होती है, बादल अर्थ सरफेस के करीब होता है, तो अर्थ सरफेस के पास वाले पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, इसीलिए क्लाउड से आने वाली लाइट का स्कैटरिंग, जो भी लाइट है सारे का स्कैटरिंग इक्वली अमाउंट में होता है, इक्वल अमाउंट में होता है, इसीलिए पूरी की पूरी लाइट आपको दिख जाती है। इसलिए आपको क्लाउड कैसा दिखता है, व्हाइट। अरे भाई आया व्हाइट कलर, व्हाइट कलर बटा किसके में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, मगर सबका स्कैटरिंग बराबरे हुआ सेम अमाउंट में, तो आपको फिर तो 7 कलर का मिक्सचर ही ना दिखेगा, तो व्हाइट ही दिखता है। यही कारण है क्लाउड अपने को व्हाइट दिखता है। ये है दूसरा एप्लीकेशन। तीसरा एप्लीकेशन क्या है, तीसरा एप्लीकेशन है कि आप देखे होंगे जब सनराइज होता है, जब सनराइज होता है या जब सन सेट होती है, जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है, तो उस समय आपको सूर्य देखने को कैसा मिलता है, लाल कलर का। नहीं, कारण क्या है, मान लीजिए ये कौन है, अर्थ है, और ये कौन है, हॉरिजन है, क्षितिज। मान लीजिए इसको ईस्ट मान लीजिए, इसको वेस्ट मान लीजिए। आप कब समझते हैं सूर्य डूब गया, जब वेस्ट में सन होती है, हाँ या ना, हाँ या ना, और ये हॉरिजन से नीचे चला जाए। सूर्य उदय कब होता है, जब उदय होने वाला रहता है तब सूर्य यहाँ दिखता है क्या, ऐसे नहीं, हॉरिजन के पास लगभग, तो ये सूर्य उदय दिखता है। अब ये जो ईस्ट और वेस्ट है ये अर्थ से बहुत दूर है, क्या है ये, अर्थ से बहुत दूर है। अब अर्थ से जब बहुत दूर है तो क्या होगा, सुनना, अर्थ से बहुत दूर है तो क्या होगा, किस लाइट की स्कैटरिंग, अरे सन से लाइट तो आ रही है 7 कलर की, 7 कलर का मिक्सचर आ रहा है ना, व्हाइट लाइट, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण स्कैटरिंग तो किस पे डिपेंड करेगी, लैम्डा पे, तो लैम्डा सबसे कम किसका, वायलेट का, तो वायलेट ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाएगा, तो वो बीच रास्ते में ही सब फैल उल के बट उठ गया, यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, इसीलिए सन अपने को वायलेट नहीं दिखा, ना ही इंडिगो दिखा, ना ही ब्लू दिखा। तो सर रेड ही क्यों दिखा, चूंकि रेड कलर का स्कैटरिंग, चूंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी, तो रेड कलर कम फैलता है, कम डिफ्यूज होता है, इसीलिए पूरी ब्राइट की ब्राइट रेड आपके आँख पे आ जाएगी। अरे अगर फैलेगी नहीं तो इसका मतलब पूरा का पूरा लाइट आँख पे आया ना, फैल जाएगा तो हल्का दिखेगा, तो बाकी सारी लाइट इतनी फैल गई कि दिखी ही नहीं, जबकि रेड कलर की लाइट फैली ही नहीं, तो बिल्कुल दूर में रेड जल रहा है तो यहाँ आपको पूरा का पूरा रेड दिख जाएगा। तो डिस्टेंस चूंकि ये बहुत ज़्यादा है, रेड कलर की वेवलेंथ कम होती है, तो रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी स्कैटरिंग कम होती है, इस कारण से रेड कलर का स्कैटरिंग कम होता है और सन अपने को स्कैटर्ड करता, सन अपने को लाल कलर का दिखता है, चूंकि लाल कलर की स्कैटरिंग कम होती है। एक चौथा, आप तो ये बचपन में ही पढ़े होंगे, सिग्नल, खतरे का निशान लाल क्यों होता है, वही कारण है, ताकि दूर से भी हमको लाल रंग दिख जाता है, क्यों, क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो स्कैटरिंग कम होगी, मतलब वो फैलेगी नहीं, तो जितनी इंटेंसिटी वहाँ है वही अपने को दिख जाएगी, ठीक है। तो खतरे का निशान लाल रंग का क्यों होता है, उसका भी कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो स्कैटरिंग कम होगी, मतलब फैलेगी वो बहुत कम, तो इसका मतलब दूर से भी अपने को लाल इजीली दिखाई दे देता है। तो ये सब क्या था, ये सब था, बस हो गया, ये सब था वो नेचुरल फिनोमिना
रेनबो क्या था? वो नेचुरल फिनोमिना जो किसके कारण दिखाई देता है? सनलाइट के कारण। अब बाकी ये सारा जो अभी फिनोमिना पढ़ा या एप्लीकेशन पढ़ा किसका? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। क्या क्या एप्लीकेशन था? कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है, क्लाउड व्हाइट क्यों दिखता है, सनसेट और सनराइज के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, रेडिश ब्राउन, और खतरे का निशान लाल क्यों होता है। ये सब किसका एप्लीकेशन है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। आज के लिए लेक्चर को यहीं रखते हैं, बाकी आगे कल कंटिन्यू करेंगे रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। आज तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।